केदारनाथ की ट्रैकिंग के बाद अब मैं चल दिया हूँ तुंगनाथ चंचला की ओर। तुंगनाथ जी की ट्रैकिंग चोपता से शुरू होती है। इस ट्रैकिंग में मुझे करीब 10 किलोमीटर चलना है। केदारनाथ की यात्रा पे मैंने आप सभी को अपने 5 दोस्तों से मिलाया था। सफ़र चीज़ ही ऐसी है, कुछ अनजान लोग मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं। दरअसल मेरे और मेरे अनजान दोस्तों का सफ़र सिर्फ यहीं तक था, क्योंकि उन्हें बद्रीनाथ जाना है और मुझे तुंगनाथ चंचला। सेइंग गुड बाय इज़ ऑलवेज पेनफुल। हमने भी गुड बाय किया और चल दिए अपने अपने मंजिल की ओर, नए सफ़र में, जहां हम फिर से कुछ नए लोगों से मिलेंगे। कहते हैं चाय, मैगी और पहाड़ डेडली कॉम्बिनेशन है, और इसी कॉम्बिनेशन के साथ मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है तुंगनाथ चंचला की ओर। इस मंदिर की जो सबसे खास बात है वो ये कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव जी का मंदिर है। यूँ तो यहाँ जाने के लिए हम घोड़े भी ले सकते हैं, पर मेरा मानना है कि अगर आप सक्षम हैं तो आप पदयात्रा ही कीजिए। इस मिट्टी को, यहाँ की हवा को महसूस कीजिए। चलिए, रुकिए, थकिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए, लेकिन पैदल चलिए। जब इतनी मेहनत के बाद आप ऊपर पहुँचोगे तो ये धरती आपको स्वर्ग लगेगी। ये जो पूरा पर्वत है जिस पर मैं ट्रैक कर रहा हूँ, इसका नाम चंद्रनाथ पर्वत है, और इसी पर्वत पे लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पे विराजमान है हमारे तुंगनाथ महादेव। इस पर्वत की ऊंचाई है 4000 मीटर और इसी के शिखर को कहा जाता है चंद्रशिला। रास्ते में कुछ ऐसे ग्रीन हट भी आपको देखने को मिलेंगे जो बारिश से बचने के लिए काम आते हैं। चारधाम की यात्रा के साथ साथ आपको पंच केदार की यात्रा भी करनी चाहिए। तुंगनाथ महादेव का ये ट्रैक बाकी ट्रैक के मुकाबले बहुत इजी ट्रैक है। वैसे भी अभी चारधाम के कपाट बंद होंगे, उसके बाद भी तुंगनाथ जी के लिए विंटर ट्रैक होता है। मंदिर के कपाट तो बंद होते हैं, लेकिन बर्फीले ट्रैक का एक अलग ही मज़ा है। इस सफ़र पे मेरे हमसफ़र बने हैं सहारनपुर से आए हुए रवि जी और विकी जी। विकी जी थोड़ा बहुत गाने का शौक़ रखते हैं, तो आइए उनके संगीत से इन वादियों का आनंद लेते हैं। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। तो गाइस, हम लोग सहारनपुर से हैं और पहली बार हमने केदारनाथ और तुंगनाथ जी के दर्शनों के लिए आए हैं। तो ट्रैकिंग बहुत ही अच्छी है, व्यू शानदार लाजवाब व्यू है। आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये मेहनत आपको 4 गुना फल देगी, 4 गुना आपको उसका फल मिलेगा। आप यहाँ पे आइए, ट्रैकिंग कीजिए और वादियों का, पहाड़ों का लुत्फ लीजिए। आइए हमारे साथ चलिए। ये कुछ चाय की दुकानें आपको रास्ते में मिलेगी, जहाँ पे आप चाय पी सकते हो, मैगी भी खा सकते हो और यहाँ की यादें फ़ोटो में अपने साथ समेट के ले जा सकते हो, जो आपको हर पल यहाँ का एहसास कराएगी। आज शायद मौसम भी मेरे साथ है, वरना ऐसा बहुत कम होता है कि आप यहाँ आओ और आपको यहाँ के नज़ारे अच्छे से देखने को मिले, क्योंकि यहाँ का मौसम हर पल बदलता रहता है। कभी धूप तो कभी छाँव, कभी बादल तो कभी बारिश, और इन सब के भी अपने अलग अलग मज़े हैं। मेरे ठीक सामने है तुंगनाथ महादेव का मंदिर। अब तुंगनाथ के इतिहास को एक बार जान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तुंग का मतलब होता है शिखर और नाथ का मतलब होता है स्वामी, इसीलिए यहाँ का नाम तुंगनाथ पड़ा है, शिखर के स्वामी के रूप में। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ हृदय और भुजाओं के रूप में विराजमान है। ये मंदिर हजारों साल पुराना है और ये बनाया गया है महाभारत के हीरो पांडवों द्वारा। पांडवों को ऋषि व्यास ने सलाह दी कि अपने चचेरे भाइयों को मारने का पाप केवल तभी धुल सकता है जब वो भगवान शिव की पूजा करें और उन्हें प्रसन्न करें। लेकिन भगवान शिव जी पांडवों के इस अपराध
इस पाप से खुश नहीं थे। पांडवों से छुपने के लिए उन्होंने बैल का रूप धारण किया और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी में शरण ली। फिर भी बैल रूप में शिव भगवान को पांडवों ने पहचान लिया। भगवान शिव उनकी भक्ति से खुश हुए, उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बैल रूपी शिव जी के अंग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए और उन्हीं को आज पंच केदार कहा जाता है। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्वयं महादेव ने नंदी को ये वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामनाएं कहेगा वो मनोकामनाएं सीधा महादेव तक पहुंचेंगी। भोलेनाथ के मंदिर से सटा हुआ महानंदा का मंदिर है जो कि माँ पार्वती का ही एक रूप है और साथ में 5 पांडव सहित भैरव जी का मंदिर है और ये सारे मंदिर पत्थर को ही आकार देकर बनाए गए हैं। बस कुछ देर आराम करने के बाद और नज़ारों का लुत्फ़ उठाने के बाद अब मैं चल दिया हूँ चंद्रशिला पीक की ओर। वो सामने दिख रही है चंद्रशिला पीक बस कुछ ही दूर शिखर से। चंद्रशिला पीक पे माँ गंगा का मंदिर भी है, तो चलिए माँ गंगा के दर्शन करते हैं। हर हर गंगे। चंद्रशिला पीक अनेक पौराणिक कथाओं से जानी जाती है। जब ब्रह्मपुत्र दक्ष के श्राप के कारण चंद्रमा को क्षय रोग हुआ, तब चंद्रमा ने यहाँ भगवान आशुतोष की तपस्या की और अपने श्राप से मुक्ति पाई। और यही वो स्थान है जहाँ माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तप किया था। और इसी स्थान पे प्रभु श्री राम ने भी रावण को मारने के बाद तप करके ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित किया था। तो अब चलते हैं। जाने का मन तो बिल्कुल नहीं है, पर धीरे धीरे इतनी शानदार जगह को अलविदा कहते हैं। तो आज हमने तीसरे केदार तुंगनाथ के दर्शन करे। अब अपने अगले ब्लॉग में मैं आपको ले चलूँगा चौथे केदार रुद्रनाथ की ओर। वहाँ की चढ़ाई के बारे में कहा जाता है कि रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मन की लड़ाई एक समान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।